विकास खंड स्तरीय बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता कबड्डी का महामुकाबला कोनगुड़ वर्सेस सुरंदा बेड़ा। परम सम्मानीय परम पूजनीय श्रद्धेय श्री नीलकंठ टेकाम जी नवनिर्वाचित विधायक विधानसभा केसकार का आगमन। मैं भूपेंद्र ध्रुव आप सबका स्वागत करता हूँ। मेरे साथ है वेद प्रकाश नागरची कोनगुड़ शिक्षक और साथ ही मेरे साथी कमेंटेटर भाई सूर्यजाल विक्रम सूर्यजाल पीएसडी गनार से। तो यहाँ पे मैच चलता हुआ फाइनल मुकाबला कबड्डी का कोनगुड़ से उड़ंदा बेड़ा के बीच और शुरुआत हुआ है उड़ंदा बेड़ा के मैदान में कोनगुड़ के रेडर के द्वारा। वेद प्रकाश जी आपके बच्चे हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे अपने रेडर के बारे में? बिल्कुल बोलना चाहूँगा। हमारे टीम के बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं धनराज और सुनहर, जो रेड कलर के टी शर्ट में आप देख रहे हैं। जी है, जी हाँ। इनका प्रदर्शन काफी शुरू से अच्छा रहा। शुरू से अच्छा रहा तभी तो ये फाइनल पहुंचे हैं। और अभी जो है उड़ंदा बेड़ा के जो रेडर रेडिंग के लिए गए थे खाली रेड वापस आए हैं और निश्चित ही यह पुनः एक बार कोनगुड़ का स्टार रेडर गए हैं रेड के लिए उड़ंदा बेड़ा के जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। दर्शकों से भरा है यह मैदान। जी हाँ, जी हाँ। कचाकच कैसे नहीं भरेगा वेद प्रकाश जी। फाइनल मुकाबला का मैच स्तरीय खेल और बहुत ही अच्छी बात की हमारे लोकप्रिय विधायक नीलकंठ टेकाम जी इस मैच का आनंद लेते हैं, आनंद ले रहे हैं। निश्चित उनका आगमन हुआ है और उड़ंदा बेड़ा का रेडर गया है फिर से कोनगुड़ के मैदान में। बहुत ही शानदार चहलकदमी तो कर रहे हैं लेकिन क्या पॉइंट अभी तक मिला है? तो प्रयास जारी है और यहाँ पे पकड़ लिया है, देखना होगा नहीं होगा। शायद रेडर सेफ है और डिफेंडर आउट है कोनगुड़ का। यह स्टार रेडर बाहर हुआ वेद प्रकाश जी। क्योंकि दोनों टीम फाइनलिस्ट पहुंचे हुए हैं और दोनों ही बहुत ही अच्छे मजबूत खिलाड़ी है टीम है। यहाँ पे देख सकते हैं और फिर से रेडर अभी आउट सेफ है, शायद कोनगुड़ का पॉइंट मिला है। और यहाँ पे जो है उड़ंदा बेड़ा का यह रेडर स्टार रेडर जो कि अभी तक अपनी टीम के शानदार प्रदर्शन किए हैं सूर्याकर जी। और दावा तो किए, दावा कर दिया सर जी, दावा तो किया है लेकिन क्या नहीं निर्णायक ने इसको अमान्य किया। और एक बार फिर से ये लाल रंग के जर्सी में स्टार रेडर, क्योंकि धनरेज बहुत 3-4 मैच खेल चुके हैं और दौड़ में भी थे तो इस कारण वो चोटिल भी है, जिसके कारण थोड़ा सा टीम कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है। के बावजूद भी मजबूती के साथ यदि वो स्वस्थ रहते पूर्णतः तो और मुकाबला देखने लायक रहता, मुकाबला देखने के लायक रहता और है। क्योंकि ये फाइनल है, क्योंकि खिलाड़ी के अंदर एक ऐसा तूफान होता है फाइनल मैच का, चाहे उसको कितना भी दर्द क्यों ना, दर्द का एहसास नहीं होता क्योंकि उसके अंदर में जज्बा होता है। और वही जज्बा यहाँ पे कोनगुड़ और उड़ंदा बेड़ा के खिलाड़ी, युवा खिलाड़ी, मिडिल स्कूल के खिलाड़ी दिखा रहे हैं। स्टार रेडर गए हैं जी बिल्कुल सर। कोनगुड़ के मैदान में पॉइंट लेने का प्रयास तो किया था लेकिन खाली रेड एक बार टीम मजबूत होता हुआ दिख रहा है, देखना होगा। ये निश्चित सूर्याकर जी, ये जो रेडर जो थे मैंने पिछले मैच में इसका मुकाबला देखा था, जिस तरह इन्होंने मोड़ेंगा को पछाड़ा था, इस एकमात्र रेडर ने पूरे मोड़ेंगा के इतने बड़े बड़े खिलाड़ी को पछाड़ दिया था ऐसे। बिल्कुल ध्रुव जी, आखिरी बार किसका हो सकता है, आपका क्या विचार है इस पर? नहीं, मेरे को इस मैच में कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि यह मैच जो है कांटे कांटे की टक्कर है। महायोद्धा कह सकते हैं, इतने बड़े बड़े योद्धा इस मैच को खेल रहे हैं। और उड़ंदा बेड़ा का रेडर फिर से गया है कोनगुड़ के मैदान में। वेद प्रकाश जी आपके बच्चे क्या आपके बच्चे को पकड़ सकते हैं, ऐसा इनमें जज्बा है? जी बिल्कुल कहा जा सकता है क्योंकि 16 जोन के द्वारा खेले जाने इस मैच में और पूर्णतः अंतिम लक्ष्य की ओर चलते हैं। बिल्कुल 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 देखने लायक पकड़ा है, क्या पकड़ा है? अच्छी पकड़, मजबूत 3 डिफेंडरों को आउट किया। सुपर रेड, ओह माय गॉड, तारीफ करना होगा सर। बच्चों के द्वारा हो सकता है लापरवाही हुआ होगा। निश्चित ही बिना गलती का कोई नुकसान होता ही नहीं है और नुकसान जो है कोनगुड़ को उठाना ही पड़ा है। और यहाँ पे फिर से एक बार कोनगुड़ का स्टार रेडर गया है और पैंट का मांग तो किया है, क्या आंग मिला? निश्चित ही यहाँ पे उड़ंदा बेड़ा का डिफेंडर बाहर, जबकि फिर से आ गया उड़ंदा बेड़ा का रेडर, क्रॉस तो कर लिया आसानी से। क्या डिफेंड को भेद पाएगा, क्या उस दीवार को जो बोनस लेने का प्रयास कर रहा है? जी सर, लेकिन बोनस अलाउड नहीं है क्योंकि 5 खिलाड़ी है और 5 खिलाड़ी में बोनस अलाउड नहीं है। खिलाड़ी जानते हैं, समझते हैं, इसी कारण बहुत ही आसानी से मस्त अपने दिमाग से खेलता हुआ। प्रेशर तो होगा वेद प्रकाश जी, आपके मन में प्रेशर होगा क्योंकि आपके बच्चे हैं। सूर्याकर जी तो सुबह से ही आज पसीना पोंछ के बैठे हैं क्योंकि उनको मैच जो है बहुत खतरनाक। बिल्कुल, आज धूप बहुत ज्यादा है, उसके बावजूद फाइनल का मैच का आनंद लेने के लिए इतने बहुत दर्शक मेला मड़ाई की तरह साथ ही विधायक महोदय जी भी हमारे बीच में उपस्थित है, मैच का आनंद। और शायद यही वजह है विधायक जी के आने से खिलाड़ियों में वो जज्बा व रुतबा जाग उठा है, जिसके उसके अंदर एक सैलाब, एक तूफान
क्योंकि कबड्डी एक ऐसा खेल है जिसके अंदर एक लंगड़े को भी दौड़ना पड़ जाता है, इतना जोश होता है। और वही जोश यहाँ पे 4 की डिफेंड में है रेडर दिखाता हुआ, हालांकि खाली रेड और अब कोनगुड़ का रेडर गया है रेड के लिए उड़ंदा बेड़ा के मैदान पर। हालांकि अभी तक प्रदर्शन दोनों का सही रहा है वेद प्रकाश, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि अपने उड़ंदा बेड़ा का जो पक्ष है ज़्यादा मजबूत दिख रहा है। लेकिन दावा तो किए हैं, क्या पॉइंट मिलेगा यहाँ पे देखना होगा, देखने वाली बात होगी। शायद रेडर का यह मांग असफल, चूंकि हमारे पास टीवी एम्पायर तो नहीं है सूर्यकर जी। जी बिल्कुल, तो होता तो शायद रिव्यू का भी इस्तेमाल किया जा सकता था जी। और निर्णायक का निर्णय सर्वमान्य होता ही है, और स्वयं विधायक जी यहाँ पहुंचे तो उससे बड़ा निर्णायक दूजा हो ही नहीं सकता। क्या बात। वेद प्रकाश जी, आपको मैं एक सवाल कहना चाहूंगा, अगर आपकी यह टीम फाइनल जीत जाती है तो आपकी तरफ से तो बिल्कुल कुछ बनता है यार। बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है, बिल्कुल अच्छी पकड़ यहाँ कहना चाहिए। और देखिए आपको मैं ऐसे जैसे ही आपको ऐसा बोला तो आपकी टीम ने किस तरह बच्चों को रेडर को पकड़ा, बहुत ही शानदार। जिस निश्चित जोश जो है बहुत कम आता है अपने टीम को आगे बढ़ाने के लिए। मैदान में देखने को मिल रहा है सारे दर्शक जी पॉइंट मिला जी बिल्कुल बिल्कुल सारे दर्शकों में जोश है, उत्साहवर्धन कर रहे हैं अपने अपने टीम का। आवाजें आ रही है यहाँ तक, आवाज तो आएगी ही ना, क्योंकि फाइनल मुकाबला जो है। और यहाँ पे 6 के डिफेंड में एक बार उड़ंदा बेड़ा का रेडर बोनस लेने का प्रयास तो किया था, लेकिन क्या बोनस में सफल रहे हैं, खास तौर पर बच्चे। शानदार, थोड़ा सा सुनहर द्वारा पुनः मिस किया गया कॉर्नर का खिलाड़ी, थोड़ा सा ऐसे टीम मजबूत एडवांस टैकल किए, एडवांस टैकल नहीं करना चाहिए था। जी जी जी, एक बार फिर से महंगा पड़ सकता है, तो पड़ ही रहा है ना, सब पर भारी पड़ने वाला है। और समय बहुत कम बचा हुआ है दोनों टीमों को, बस आधा मिनट के बाद पहला पारी खत्म होने वाला है। पहला समापन की ओर है, लेकिन अभी तक जो है मजबूती पक्ष जो है दोनों उड़ानदा बेड़ा हुई है, टिकी हुई है। लड़ तो सब रहे हैं, बिल्कुल लड़ना तो हमारा कर्तव्य है। अभी भी कुछ फाइनल स्टेज पर हम कुछ बातें नहीं बोल सकते, क्योंकि ये सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं है सूर्याकर जी, ये एक योद्धा है जो कबड्डी के उस रण क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का उत्साह दिखा रहा है जन जन में। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या गुरु जी हाफ और अच्छी पकड़, ओ माय गॉड ओ भाई क्या पकड़ है, मजबूत पकड़ है। यही पकड़ होता है उड़ंदा बेड़ा के खिलाड़ी को, जिस तरह पछाड़ा भी कोनगुड़ के इस खिलाड़ियों ने मानना पड़ेगा। और पहले हाफ तक अभी तक जो है पॉइंट जो है ज्यादा का डिफरेंट नहीं है सूर्या। पहले हाफ में निर्णायक निर्णय दे सकता है, क्या दे सकते हैं, लेकिन क्या है दूसरा बचा है। लेकिन अभी भी 9-7 का है पॉइंट, 9 उड़ंदा बेड़ा है, तो वही 7 अंक के साथ पीछे। हाफ टाइम चेंज द कोर्ट, पार्टी बदल ली गई है सूर्याकर जी, मैदान बदल लिए गए हैं। क्या परिणाम ही बदलेंगे, क्योंकि अभी तक जो है उड़ंदा बेड़ा जो है 2 अंक से आगे तो है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। क्या ये अभी जो परिणाम आए हैं जी, शुरुआती परिणाम, क्या वो अंतिम तक टिक सकते हैं? क्या नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जहां तक मैं कोनगुड़ को जानता हूँ, कोनगुड़ का डिफेंड इतना खतरनाक है, और जिसके कारण मोड़ेंगा जैसे टीमों को बाहर किया है। तो यहाँ पे कोनगुड़ का यह मैदान जिस पर घुस चुके हैं आक्रमण के लिए, यह शानदार रेडर उड़ंदा बेड़ा के मैदान में, क्या ये रेडर जो है पॉइंट अर्जित कर पाएगा? या करना चाहिए अपने टीम को, अगर लीड बनानी है तो पॉइंट के साथ उसको वापसी करनी होगी, वापसी करना तो पड़ेगा। वेद प्रकाश जी, क्या है आपका टीम जो है अभी तक प्रदर्शन तो ठीक रहा है और आपने अपनी टीम को सपोर्ट भी किया है, लेकिन क्या वही सपोर्ट आप उड़ंदा बेड़ा को भी देना चाहेंगे एक शिक्षक होने के नाते? यहाँ तो खेल भावना से देखा जाए तो हम बच्चों में उनको जी आंतरिक प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाने के लिए खेल खिलाने लाए हैं। तो हम चाहेंगे कि बच्चों का जो हौसला अपने स्कूल का बढ़ाएं। जी निश्चित ही वेद प्रकाश जी का भी यही कहना है कि खिलाड़ी अपने जगह है और खेल भावना अपनी जगह है, ये बिल्कुल सही बात कही है। और इस बार ये जो है कोनगुड़ का है रेडर, स्टार रेडर, अभी तक हर रेड में सफलता पाने की कोशिश तो की है, बोनस का भी प्रयास किया है। 6-7 की डिफेंस में रेडर जो है रेड करता हुआ। जी बिल्कुल ध्रुव जी, और रेड जो है काफ़ी हद तक सफल कही जा सकती है, लेकिन अभी तक वह देखने को नहीं मिला है। हल्के हल्के चहलकदमी तो कर रहे हैं, और यहाँ पे काफी सजी हुई टीम दिख रही है, सजी हुई टीम तो वो तो निश्चित ही है। पॉइंट मिला यहाँ पे, पॉइंट मिला, कोनगुड़ को पॉइंट मिलता हुआ, कोनगुड़ का पॉइंट बढ़ता हुआ, कोनगुड़ वापसी करता हुआ, वापसी तो करेगा ना, क्योंकि फाइनल का महामुकाबला है। स्वयं विधायक जी देखने के लिए आया तो उसका जोश जो है बिल्कुल दिखेगा। यहाँ पे उड़ंदा बेड़ा का रेडर गया है रेड करने के लिए कोनगुड़ के मैदान पे, और उसके खतरनाक से भी खतरनाक डिफेंड जो कि लाल जर्सी में। वेद प्रकाश जी, नाम क्या है इस बच्चे का? इसका नाम धनराज जो कि अपनी टीम का सबसे खतरनाक डिफेंडर कैचर
कहीं से भी उठा लेते हैं, मिडिल लाइन से भी उठा लेते हैं ऐसे खतरनाक रेडर। लेकिन इस मुकाबले में देखने को मिला अधिकांशतः पड़ेगी बिल्कुल थोड़ा सा एडवांस टैकल हुआ धनराज से, इसी कारण टीम थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है, वही रेड के लिए गए हैं। धनराज एक ऑलराउंडर खिलाड़ी, कोनगुड़ तरफ से आप पानी मिला, थोड़ा सा चोटिल हुआ शायद खिलाड़ी, एक आसानी से कोनगुड़ को मिलता हुआ। एक बार फिर से तैयार, यही जज्बा कोनगुड़ को चाहिए जी, बिल्कुल चाहिए क्योंकि टीम तो सपोर्ट करेगी, जनता भी सपोर्ट करेगी, लेकिन क्या ये अपने एक दूसरे को सपोर्ट कर पाएंगे खिलाड़ी के साथ खिलाड़ी, ये मुख्य बात रहता है सूर्याकर जी। तो देखते हैं यहाँ पे, ये तो फिर से एडवांस टैकल, वही तो खराब खेल, खराब नतीजा और खराब परिणाम। निश्चित ही धनराज यहाँ पे अपनी, और सुनहर जो है जोश में होश खो बैठा है। बिल्कुल होश कायम रखना पड़ेगा। जोश कबड्डी का खेल है, लेकिन जोश के साथ होश रखना भी जरूरी है। क्या वही जोश मजबूत के साथ टिका हुआ है अब भी मैदान में। उड़ंदा बेड़ा में वही बात है ना, खासियत वही है कि जोश के साथ होश काम ले रहे हैं, लेकिन क्या कोनगुड़ वही होश और जोश अपना पाएंगे, या परिणाम के अंत में ही पता चलेगा। या जो लाल रेडर में ओ माय गॉड, पैर का अच्छा इस्तेमाल किया था, टो टच करने का प्रयास तो किया था, लेकिन अभी तक असफल रहा है। पॉइंट लेने का भरसक प्रयास किया जा रहा है जी। और यहाँ पे खाली रेड अब जो है कोनगुड़ के मैदान में जाता हुआ, उड़ंदा बेड़ा को भी सावधानी बरतनी तो होगी, परिणाम अपने पक्ष में लाना क्योंकि ये फाइनल का प्रेशर तो ही अलग होता है वेद प्रकाश जी। और फाइनल एक प्रकार से मतलब कहा जा सकते हैं कि जी जान लगा के, क्योंकि 3 मैच खेल के जो है फाइनल में पहुंचना पड़ता है, और 3 मैच खेलने के लिए कितना समय और कितना मेहनत लगता है। बिल्कुल, हमारे बच्चे 4 दिनों से आज पलना के मैदान में डटे हुए, इसी दिन के इंतजार में, इसी पल के इंतजार में, इसमें धैर्य के साथ खेलना होगा फाइनल मैच, तो खेलना तो होगा, जीत हासिल होगी। लेकिन जीत हासिल करने के लिए वेद प्रकाश जी समय का अभाव है, समय धीरे धीरे निकलते जा रहा है, वही कहते हैं क्योंकि समय एक ऐसा भगवान का बनाया हुआ ऐसा रचना जिसको कोई काबू नहीं कर सकता, और वही काबू करने का प्रयास यहाँ पे एक कोनगुड़ का रेडर करता हुआ 6 के डिफेंड में गया है रेड के लिए। बोनस तो का प्रयास वो कर रहे हैं, पैर से पॉइंट लेने का प्रयास, लेकिन अभी तक असफल साबित होता हुआ यह रेडर बार पैर से प्रयास करने, लेकिन बहुत सावधानी बरत रहे हैं, किसी प्रकार का रिस्क नहीं ले रहे हैं उड़ंदा बेड़ा के खिलाड़ी। पता है क्योंकि अगर हम मैच हमारे हाथ में है तो किसी प्रकार रिस्क लेना उचित नहीं हो सकता जी। बिल्कुल जी। और यहाँ पे गए हैं एक बार फिर से कोनगुड़ के मैदान में। सूर्याकर जी, आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आपने कभी अपने लाइफ में कबड्डी खेला इस प्रकार? जी बिल्कुल, अपने गांव में मैं खेला करता था। आप रेडर थे कि डिफेंडर थे? जी रेडर था। आप रेडर थे तो बिल्कुल, लेकिन कभी पॉइंट लेकर नहीं आए, बहुत बड़ा विडंबना है, बहुत बड़ी विडंबना है जी। वही देखने को मिला पे खराब रेड, सॉरी अच्छे रेड, खराब डिफेंड, और जिसे सूर्याकर जी ने बताया तो खेले लेकिन पॉइंट नहीं लाया, लेकिन वहाँ पे पॉइंट ये लाए बिल्कुल शानदार। दोनों की अच्छी कोशिश तो थी, लेकिन जीत तो किसी की होती है। कोशिश थी। वेद प्रकाश जी का कोचिंग बिल्कुल काम आया यहाँ पे, बिल्कुल। और एक बार फिर से समय के साथ साथ परिणाम की ओर, लेकिन अभी पॉइंट जो है कुछ हल्का फुल्का उतार चढ़ाव देखने को मिला है जी। बिल्कुल, स्कोर बोर्ड में काफी चहलकदमी तो हो रही है, लेकिन क्या ये परिणाम उचित होगा? ये रेडर जो गए हैं क्या ये पॉइंट ला पाएंगे? क्योंकि केवल 1 मिनट का खेल शेष रह गया है, केवल 1 मिनट का। लगभग यह मैच कोनगुड़ के लिए करो या मरो की स्थिति है, क्योंकि 2 पॉइंट से भी लीड है। 1 मिनट परिणाम में करो या मरो की स्थिति है। अगर ये पॉइंट लाते हैं, और निश्चित लाया शानदार पॉइंट, ओ माय गॉड, अंतिम समय में यह पॉइंट आया, ये बहुत शानदार बात है, बहुत अच्छी बात है। अंतिम समय में यह पॉइंट आना कोनगुड़ के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन क्या ये रेडर किसी प्रकार का रिस्क लेना चाहेंगे? क्योंकि पॉइंट से आ गए तो कोई रिस्क लेना नहीं चाहेंगे। जैसे कि आपने कभी रिस्क नहीं लिया सूर्याकर जी पॉइंट के लिए, है ना? मैंने ज्यादातर रिस्क आपने लिया ही नहीं, तो पॉइंट कहाँ से मिलेगा? आप ये पॉइंट लिया क्योंकि इसने रिस्क लिया, शानदार अंक जरूरी है, क्योंकि रिस्क में अब फिर से एक बार गए हैं, इसको भी पॉइंट लेने जरूरत। 6-7 का डिफेंस है, और बोनस अगर लाते तो मैच अपने पाले में ले सकते हैं। लास्ट रेड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इसको पॉइंट लाना जरूरत है बिल्कुल, वरना कोनगुड़ या फाइनल मुकाबला जीत सकता है। दावा तो किए हैं, लेकिन क्या दावा सफल ना? लेकिन अभी भी एक रेडर शायद आनी शेष। इस रेडर को चाहिए कि केवल क्रॉस लाइन को क्रॉस कर ले और सुनिश्चित आसानी से वापस आ जाए। बिल्कुल, या मैच जो है बधाई देना चाहूंगा सूर्याकर जी, आपको भी वेद प्रकाश जी, आपकी टीम द्वितीय आती नजर आ रही है, लेकिन खेल जो है कुछ कर नहीं सकता। अब बधाई देना चाहूंगा उड़ंदा बेड़ा की टीम को, लगभग औपचारिकतापूर्ण मैच फाइनल जीत चुके हैं उड़ंदा बेड़ा। इस बार शानदार प्रदर्शन, जानदार प्रदर्शन, विधायक जी के सामने मैच चल रहा है, और ये फाइनल जीतती हुई है टीम शील्ड लेने के लिए बेकरार रहेगी इसके